हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 नंबर सिस्टम पे। ठीक है, क्लास 9th। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो हमें बताना है कि ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। तो देखते हैं वन बाय वन। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करके व्हाइट कर देता हूँ। तो फर्स्ट है 2। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 20। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल। 2 माइनस रूट 5, आप बताएं। इरेशनल, राइट? क्योंकि इरेशनल में से हम माइनस कर रहे हैं रैशनल, तो इरेशनल नंबर ही आएगा। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये ब्रैकेट में है। अभी देखिए इसमें हम क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को, इसको थोड़ा ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 हो जाएगा। तो 23 से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। तो ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2√7 अपॉन 7√7। तो इसमें देखिए, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 आ जाएगा। और 2/7 हमने देखा था, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। 1/√2। √2 आपको पता है इरेशनल नंबर है, तो 1/√2 भी एक इरेशनल नंबर आएगा। 2 पाई, अगर पाई रैशनल है तो 2 पाई भी, सॉरी, पाई अगर इरेशनल है तो 2 पाई भी इरेशनल होगा। ठीक है, तो 1.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 21। क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसको हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सो दैट इज 3 प्लस, फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। ठीक है, तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, प्लस 3√2 आ गया। अब √3 को मल्टीप्लाई किया, 2√3 आ गया, और प्लस √6 आ गया। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार। 1 सेकेंड, मैं देख रहा हूँ इसका आंसर। 1.4, 6 प्लस 3√2, 2√3, √6। सेकंड देखते हैं अब इसका क्वेश्चन आंसर। राइट, 3 प्लस √3, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस √3। ठीक है, ये तो इजी है। a² माइनस b²। तो a² क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 9 माइनस 3, 6। तो इसका आंसर 6 आना चाहिए।
मैं चेक कर रहा हूँ। 1.46, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कर लिए। थर्ड क्वेश्चन, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होगा। a² क्या हो गया, √5 का स्क्वायर 5 प्लस b का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √5 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया 7 प्लस 2√10। तो ये थर्ड का आंसर आ गया, 7 प्लस 2√10। सो फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। इजी है, इजी पीजी है। √5 माइनस √2, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। √5 प्लस √2 से, इजी। a² माइनस b², तो 5 - 2, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा, वैसे ही है जैसे ऊपर हुआ। तो 5 - 2, इसका आंसर आ जाएगा 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जिसके 4 पार्ट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 21 पे। Recall, pi is defined as the ratio of circumference of circle and its diameter। देखो पाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में एक ओरिजिन होता है जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक रेडियस होता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस को अगर आप डबल कर देते हैं तो वो डायामीटर होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये चारों तरफ ये जो ये बाउंड्री है या पेरीमीटर बोलते हैं इसको, तो वो सरकमफ्रेंस है। तो देखो जब भी कोई एक लाइन सीधी अगर हम खींचते हैं, ठीक है, ये लाइन है सीधी, मान लिया इसको सीधे लाइन है, तो इसकी कैलकुलेशन जब हम बोलते हैं ना कि ये 1.1 है, तो ये कभी एक्यूरेट नहीं होती। ओके, इसको अगर आप और जूम करके देखोगे तो शायद आपको 1.11 मिले, शायद आपको 1.112 मिले, हो सकता है तो ये एक इरेशनल वैल्यू है। ठीक है, अब पाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल की फॉर्म में, c/d। तो c क्या है, करेक्ट क्वेश्चन क्या है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इट सीम्स टू कंट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि अपोजिट, उल्टा दिख रहा है, द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। कह रहा है कि इससे ऐसे लग रहा है कि पाई इरेशनल नहीं है। ठीक है, हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजोल्व करोगे। तो देखो, अ, अगर ये c/d, देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है वैसे अगर आप देखें, 2πr होता है। ठीक है, अगर आप इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो 2π। देखो इस सर्कल को अगर आप एक थ्रेड से ये सर्कल बनाओ और उस थ्रेड को फिर ओपन कर दो, तो वो फिर एक लाइन बन जाएगी। और लाइन की जो लेंथ होती है वो कभी भी रैशनल नहीं होती, वो इरेशनल होती है। तो 2πr, और हमारा डायमीटर क्या होता है, 2r होता है। तो ये देखो, सरकमफ्रेंस क्या हो गया, 2 × πr। ठीक है, तो एक और भी एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्ट ने किए हैं, मैथमेटिशियंस ने किए हैं। उन्होंने क्या किया, ये डायमीटर ले लिया, ये डायमीटर की लेंथ ले ली और उसको इस सरकमफ्रेंस पे लगाया। तो उन्होंने देखा ये एक बना, फिर दूसरा बन गया, ये भी एक डायमीटर हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया। तो उन्होंने देखा कि ये पूरा इस पे रैप नहीं हो रहा, कुछ पोर्शन बच जाता है। तो उन्होंने इसको बोल दिया 3.13 एंड सो ऑन, राइट, कुछ ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली हमारा जो सी है वो एक या जो सरकमफ्रेंस है वो एक लेंथ को इंडिकेट कर रहा है जो कि इरेशनल है। तो ये तो रैशनल हुआ नहीं, तो सी रैशनल है, उसको आपने एक डायमीटर से डिवाइड किया तो वो भी इरेशनल हुआ।
ठीक है, मतलब डायमीटर हो सकता है, डायमीटर भी देखो एक लेंथ ही है, ठीक है, तो डायमीटर भी इरेशनल है। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि जो पाई है वो इरेशनल है। ठीक है, अब आपने इसको एग्जाम में कैसे लिखना है? आप बोलोगे यस, पाई इज सी अपॉन डी। सी इज द circumference. Okay, which in turn represents represents a line. Okay, which is where in the bracket you can write the length of line is always irrational. Okay, सेकंड, ये तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख दोगे। सेकंड क्या लिखोगे? d is a diameter of circle which is also a which is also a line and irrational. Therefore, pi equals to c upon d। इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, सो इट विल बी इरेशनल। ठीक है, आपने एग्जाम में ऐसे लिखना है। देखो चीज को ना अच्छे से समझो, लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, रटना रट्टा मत मारना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे एमएस पेंट पे जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा आपको एमएस पेंट की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 इन नंबर लाइन। अगर आपको याद हो, हमने ये 3.5 को पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कैसे ड्रॉ करना है। आपको ए बी लेना है, उस एक्स लेना है, और फिर उसको 1 पॉइंट लेना है, 1 यूनिट लेना है, फिर ए सी का हाफ लेना है, ओ फिर सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 3.5 के केस में। सेम चीज चलेगी 9.3 के केस में। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट, सॉरी वो स्क्रीन शेयरिंग का थोड़ा इश्यू हो गया था। ये वाला मैं आपको एग्जांपल बता रहा था। देखो मैंने आपको बताया था कि आपने ए टू बी 3.5 लिया जो कि एक्स के इक्वल है। ठीक है, और फिर आपने बी से 1 यूनिट सी ड्रॉ किया। बी से सी जो यूनिट है वो 1 है। और फिर हमने ये सब कैलकुलेशन की थी, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अभी इसी को 9.3 के केस में करना है जो कि हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो चलो इसको हम देखते हैं। मैं पेंट स्क्रीन पे अब जाता हूँ। ऑलराइट, तो 9.3 को हमें रिप्रेजेंट करना है, रूट 9.3। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स, इसको एक्स ले लेता हूँ। एक्स इक्वल्स टू 9.3 ले लिया, और हमें रूट एक्स निकालना है जो कि रूट 9/9.3 है। ठीक है, सिंपल है। आप एक पहले लाइन लो, अभी मैं एक्स मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये आपने लाइन ली। ठीक है, इस लाइन को हम कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, और ये हमारा एक्स हो गया, और एक्स क्या हो गया? 9.3। ठीक है, अब मैं 1 यूनिट लाइन और बनाता हूँ, बी से सी, बी से सी। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया सी, और बी से सी की जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, अब ए और सी के बीच में, ओके,
तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? टेक सेंटर ऑफ ए एंड सी। सेंटर निकालेंगे। आप जब अपने स्केल से, कंपास से करेंगे तब वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा। मैं मान लेता हूं कहीं यहाँ पे इसका एक सेंटर आ रहा है। ठीक। तो इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगा? ओ को ओरिजिन मान के यहां से एक यहां से एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो यहां से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि ओ ओरिजिन से। ठीक है, तो क्या किया? पॉइंट नंबर 2, ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ सेमी सर्कल, एक्चुअली ड्रॉ सेमी सर्कल, ओरिजिन ए, ओरिजिन, सॉरी ओरिजिन ओ, एंड रेडियस क्या हो जाएगा? ओ ए और ओ सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। और मैं अगर यहां से एक बी से एक परपेंडिकुलर ले लूं। ठीक है, बी से यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया। ये सर्कल ठीक से नहीं बना, लेकिन आप जब कंपास यूज करोगे तो सर्कल ठीक से बन जाएगा। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, एंड ओ सी इक्वल्स टू, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं यहां से ऐसे। ठीक है, इस सेमी सर्कल पे, और ये मेरा पॉइंट हो गया डी, तो ओडी। और ये सब क्या होंगे? देखो, ए से सी तक है x+1, और ओ ए ओ सी क्या हो गया? x+1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 आ गया। अब मुझे ये एक ट्रायंगल लेनी है, ओ बी डी, ट्रायंगल ओ बी डी। ओके, अब इसमें क्या हो गया? ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, तो देखो ये जो होगा ना, ये आपका 9.3 होगा, √x होगा। तो हमें एक्चुअली यही करना है। ये मैं ऑलरेडी पहले 3.5 के केस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इसमें देखिए, ये ओडी है। ओडी क्या है? x+1 डिवाइड बाई 2। ओबी क्या है? देखो, ओबी अगर आपने निकालना है तो ओसी में से बीसी को माइनस कर दो। ठीक है, तो ओबी निकालने के लिए ओसी माइनस ओबी कर दो। ओसी हमें पता है x+1 डिवाइड बाई 2। ओबी हमें ओबी हमें निकालना है, सॉरी यहाँ पे बीसी करना पड़ेगा। बी और सी, बीसी हमें पता है 1, तो इसका एलसीएम ले लिया, 2 आ गया। तो x+1 -2, तो ये आ गया आपका x-1 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया x-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये पता चल गया, ये पता चल गया। अभी हमें क्या निकालना है? बी डी ये डी है। ओके, हमें बी डी निकालना है। तो देखो बी डी क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको लिखूं, ओ बी स्केयर पाइथागोरस थ्योरम से, ओ बी स्केयर इक्वल्स टू ओ डी स्केयर, ओ डी स्केयर, ओ डी स्केयर इक्वल्स टू ओ बी स्केयर प्लस डी बी स्केयर। राइट, तो हमें डी बी निकालना है या बी डी निकालना है, जो भी। ठीक है, तो ओ डी स्क्वेयर क्या हो गया? x+1 बाई 2 का होल स्क्वेयर। ओ बी क्या हो गया? x-1 बाई 2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि जो बी डी है वो √9/3 है, ताकि हम बी को ओरिजिन मान के और यहां से एक सर्कल ड्रॉ करें कुछ ऐसे। ओके, इस लाइन सिस्टम पे जहां पे आएगा वो √9/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या किया मैंने? इसको प्लस डीबी का होल स्क्वायर।
तो इसको इस तरफ लेके चलते हैं। इस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही रिजोल्व कर रहा हूँ। ये डीबी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा और देखोगे, इसको 1/4 मैंने बाहर ले लिया, तो ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। तो देखो ये कट जाएगा यहां से, ये कट जाएगा यहां से, तो ये आ गया 4x/4, यानी कि ये आ गया x, जो कि डीबी स्क्वायर आया। तो डीबी क्या हो गया, √x। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो डीबी है वो √x यानी कि √9/3 है। तो बस हमें जब ये पता चल गया, तो हमने यहाँ से एक ओरिजिन लिया, और यहाँ से ये 9.3 का रूट है, यहाँ से एक रेडियस लेके और ऐसे सेमी सर्कल या 1/4 ऑफ द सर्कल लगाया। तो ये जिस पॉइंट पे टच करेगा वो आपका √9/3 होगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 21। ठीक है, रैशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर्स। तो 1/√7 इजी है, √7 से मल्टीप्लाई कर दो, √7 से डिवाइड कर दो 1/√7 को। तो ये क्या आ गया, नीचे आ गया 1/7, और ऊपर क्या आ जाएगा, √7। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है, 1/√7 माइनस 1/√6। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको सिंबल को चेंज करना है। तो मैंने बोला 1/√7 माइनस 1/√6, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, √7 प्लस √6। ठीक है, और डिवाइड भी इसी से किया, तभी बनाएगा √7 प्लस √6। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया, √7 प्लस √6, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो a² माइनस b², 7 माइनस 6 1 आ गया। तो यानी कि √7 प्लस √6 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1/√5 प्लस √2। सेम फॉर्मूला, 1/√5 प्लस √2, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने √5 माइनस √2 से, और डिवाइड भी इसी से करना है, √5 माइनस √2 से। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 - 2, यानी कि आंसर आ गया √5 माइनस √2/3। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 1/√7, अपने आप करो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 से। तो ये आ जाएगा √7 प्लस 2, और नीचे आ जाएगा आपका a² 7 माइनस b² विच इज 4। ठीक है, a² माइनस b²। तो ये आ जाएगा √7 प्लस 2/3। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 1.4, फर्स्ट है √7/7, करेक्ट। सेकेंड √7 प्लस 6, करेक्ट। √5 माइनस √2/3, करेक्ट। √7 प्लस 2/3। तो हमने ये फिनिश कर दी है एक्सरसाइज 1.4।
अभी हम नेक्स्ट देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, वो हमारा एक्सरसाइज नंबर 5, 1.5 से रिलेटेड होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, तो प्लीज डू लाइक शेयर। और अगर फिर भी कुछ डिफिकल्टी आती है तो मैंने यहाँ पे अपना एक नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।